नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। जानिए राजकाज की बातें जो कि आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। इसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी भी देंगे हर खबर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पवार परिवार की क्या राजनीति है। दरअसल शरद पवार और अजित पवार की राजनीति समझ से परे है। सहयोगी कांग्रेस परेशान और बीजेपी की उलझन में होने के संकेत मिल रहे हैं। असल में इन दिनों पवार परिवार में दो पावर सेंटर, आखिर सीनियर और जूनियर पवार की क्या राजनीति करना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं या फिर दोनों के खेल अलग है। कांग्रेस के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियां भी पवार को लेकर पशुपेश की स्थिति में है। लोकसभा चुनाव से पहले मोर्चा बनाने का प्रयास कर रही विपक्षी पार्टियां। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का कॉर्पोरेट लुक केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए केंद्र बीजेपी के समर्थन में है। इन दिनों सीनियर पवार से ज्यादा उलझी हुई राजनीति अजीत पवार की है। अदानी मुद्दे पर एनसीपी और पार्टी लाइन के साथ दिखे अजीत। प्रधानमंत्री की डिग्री और ईवीएम पर अजीत का एनसीपी से दिखा मतभेद। क्या पवार परिवार में और एनसीपी में इन दिनों अंतर्कलह के हालात है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में अगला पीसीसीएफ कौन। दरअसल पीसीसीएफ संजय शुक्ला 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। 31 मई को रिटायर होने के बाद रेरा चेयरमैन की कमान संभालेंगे। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए कि उनकी जगह अगला पीसीसीएफ कौन बनेगा ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। संजय के बाद सीनियर में पहला नाम सुधीर अग्रवाल का है और सुधीर इस समय पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पद पर तैनात है। ये भी आपको बता दें कि पीसीसीएफ के प्रबल दावेदारों में एक श्रीनिवास राव का नाम भी है। श्रीनिवास कैंपा के हेड लेकिन अभी पीसीसीएफ प्रमोट नहीं हुए हैं। श्रीनिवास को पीसीसीएफ की ग्रेड मिलने पर संभावनाएं है। श्रीनिवास को पीसीसीएफ ग्रेड पर 6 आईएफएस करने होंगे ओवरलोड। इन 6 आईएफएस में से आशीष भट्ट इसी जून रिटायर भी हो रहे हैं। 5 आईएफएस की सिर्फ 1.5 से 2 साल की सर्विस बची हुई है और इन 5 ऑलराउंडर आईएफएस की रही है मलाईदार पोस्टिंग। हालांकि उत्तराखंड में पिछले हफ्ते हुआ रोचक घटनाक्रम। दरअसल रेगुलर पीसीसीएफ को हटाकर जूनियर को सरकार ने कमान सौंप ली, लेकिन कैंट ने सरकार का फैसला पलटकर झटका दे दिया। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 3 आईएफएस को पीसीसीएफ बनाने के लिए हरी झंडी दी। वन मंत्री से अनुमोदन के बाद सीएम लगाएंगे अंतिम मुहर यानी कि फाइनल मुहर।
क्या अमरिंदर वाली गति की ओर अग्रसर आजाद? दरअसल अमरिंदर के बाद गुलाम नबी आजाद को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होते हुए नजर आ रही है। गुलाम नबी आजाद को राजनीतिक विराम की चर्चा है। कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी ने आजाद कश्मीर पार्टी बनाई थी। करीब 1.5 साल पहले अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़कर बनाई थी एक और पार्टी। दरअसल साल 2022 के चुनाव में गठबंधन से अमरिंदर ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में बेहद बुरे नतीजे के बाद कैप्टन थोड़े समय देश से बाहर रहे और लौटकर अमरिंदर ने भाजपा में विलय की पार्टी। अब अमरिंदर को राज्यपाल बनाए जाने की आस के संकेत है। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले गुलाम नबी वही कहानी दोहरा रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी अंदर खाने एडजस्टमेंट करेंगे? क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस के वोट काटने में गुलाम नबी का इस्तेमाल होगा? अगली खबर का रुख करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। ब्यूरोक्रेट का पिकनिक में रद्द। दरअसल ईडी की मैराथन कार्रवाइयों से छत्तीसगढ़ की नौकरशाही सैरनी हुई है। छापों को देखते हुए आईएएस एसोसिएशन ने पहले आईएएस कॉन्क्लेव स्थगित की। अब आईएएस एसोसिएशन ने फैमिली पिकनिक का प्लान किया। फैमिली पिकनिक की तैयारी भी शुरू होने के संकेत मिले थे, मगर ताबड़तोड़ छापों से अब पिकनिक कार्यक्रम भी रद्द किए गए। उधर कर्नाटक में वोट बैंक में सेंधमारी की दिलचस्प राजनीति अब हम आपको बताएंगे। दरअसल कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की प्रयास है। कांग्रेस और बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक में सेंधमारी का असफल प्रयास। लिंगायत वोट बैंक को लेकर कांग्रेस की लिंगायत पर फोकस भी है। येदियुरप्पा फैक्टर की भी लिंगायत वोट बैंक में अहम भूमिका है। बीवाई विजेंद्र को तवज्जो नहीं मिलने से बिखराव के संकेत भी मिल रहे हैं। उधर आपको ये भी बता दें कि बीजेपी को मिल रहा कांग्रेस का ओबीसी दलित वोट, वोकालिगा वोट बैंक का जेडीएस से मोहभंग होने के भी संकेत मिल रहे हैं। मैसूरू में वोकालिगा का झुकाव बीजेपी की ओर है। आरक्षण बढ़ाने से वोकालिगा समुदाय बीजेपी से खुश भी नजर आ रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस के डीके शिव कुमार की वोकालिगा वोट बैंक में सेंधमारी की खबर मिल रही है। इधर ईडी के छापों का असर जमीनों की रजिस्ट्री पर भी पड़ा है। दरअसल मार्च महीने में गुलजार रहता था छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्री ऑफिस। अब 31 मार्च को रात 12 बजे बाद तक तारीख बदली, मगर लाइन खत्म नहीं हुई। इस बार ईडी के छापों की वजह से सिस्टम सहमा हुआ है। जानकार सूत्रों ने ईडी की नजर रजिस्ट्री ऑफिस पर होने के संकेत दिए हैं। रजिस्ट्री अधिकारियों से लगातार जानकारियां मंगाई जा रही है। ईडी की नजर से कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। हालांकि रेवेन्यू पिछले साल से इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि साल 2020 के बाद जमीनों का मार्केट उछाल पर था।
लेकिन बड़े सौदे होते तो रेवेन्यू का ग्राफ और ऊपर जाता। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में होने हैं विधानसभा चुनाव। एक हफ्ते में अन्य राज्यों के 3 नेता भाजपा में शामिल हो गए। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए। क्या कर्नाटक में भी अन्य पार्टियों के नेता जाएंगे भाजपा में? नेताओं की भगदड़ में बीजेपी का माहौल बनने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी को भी जोड़ा अपने साथ। किरण रेड्डी से बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से कर्नाटक तक मैसेज भी दिया। देखिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी को जोड़ा। किरण रेड्डी से बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से कर्नाटक तक मैसेज भी दिया। अनिल एंटनी को भाजपा में शामिल कर केरल तक मैसेज दे दिया। सीआर केसवन को भाजपा में शामिल कर तमिलनाडु तक मैसेज दिया। कर्नाटक की राजनीति में साबित होगी तीनों नेताओं की प्रासंगिकता। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के कमजोर होने का भी मैसेज दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी का माइनॉरिटी के प्रति सद्भाव। इन दिनों मुसलमानों के प्रति भाजपा के सद्भाव के संकेत भी मिल रहे हैं। आपने ग्राउंड से तस्वीरें भी देखी होंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रही है भाजपा के सद्भाव के मैसेज की तस्वीर। हालांकि लोकसभा राज्यसभा में अल्पसंख्यक नहीं बना पाए जगह। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के 4 मुस्लिम विधान पार्षद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पहले से थे 3 मुस्लिम विधान पार्षद। एएमयू में वाइस चांसलर तारिक मंसूर का मनोनयन। बिहार में भी सैयद शहनवाज हुसैन विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। बीजेपी शीर्ष की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकातें भी हो रही है। बीते दिनों पद्म पुरस्कार वितरण में भी देखा एक ऐसा ही वाकया। शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। यूपीए में पद्म पुरस्कार नहीं मिलने के बाद हताश हुए थे कादरी, लेकिन अब भाजपा सरकार में पद्म पुरस्कार पाकर गदगद नजर आए और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। माइनॉरिटी विरोधी होने का मिथक तोड़ने पर जमकर आभार भी व्यक्त किया।
खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में नेताओं का गार्लैंड वॉर्स। दरअसल एचडी कुमारस्वामी और सिद्धारमैया में गार्लैंड वॉर्स। कर्नाटक में 2018 के चुनाव में दिखे थे अनूठे नजारे। राजनीतिक रैलियों में सेब की पिरोई माला को क्रेन से पहनाया गया था और इस बार कार्यकर्ताओं में अनूठे सम्मान को लेकर फिर से होड़ मची हुई है। एचडी कुमारस्वामी ने नवंबर 2022 में पंचरत्न यात्रा शुरू की। यात्रा में विभिन्न प्रकार की मालाओं के लिए रिकॉर्ड की प्रविष्टि की। जनवरी में भी सिद्धारमैया को प्रसिद्ध मैसूर पाक मिठाई की माला पहनाई गई। मैसूर पाक मिठाई से बनी 1000 किलोग्राम की माला भेंट की गई और इसके अलावा नारियल, शिमला मिर्च, गन्ना, प्याज, साथ ही ये भी बता दें आपको कि वॉलीबॉल की भी मालाएं थी। जूस के पैकेट, दूध के कार्टन की मालाओं से भी सम्मान हो रहा।